पिछले वीडियो के में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों को जो आर्थिक लाभ थे उनको पूरा किया था, उनको समझा था। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ किस प्रकार से होते हैं। फिर हम लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जरूरी नहीं हमेशा लाभ ही होते हैं। हमेशा एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक से यदि लाभ होता है तो हानि भी होगी है, क्योंकि लाभ के साथ हानि का आना जरूर हमेशा संभावनाएं रहती है। तो हम पहले एक बार देखते हैं आर्थिक लाभ को, देखने के बाद हम गैर आर्थिक लाभ किस प्रकार से होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किस प्रकार से हानियां भी होती है। तो जो गैर आर्थिक लाभ होता है उसके अंदर हमने देखा सबसे पहले कि सांस्कृतिक संबंध यानी कल्चर रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में भी सहायता देता है, क्योंकि व्यापारिक कार्यों को संपन्न करने हेतु व्यापारी एक देश से दूसरे देश में आते रहते हैं, आते हो जाते हैं। तो क्या कि उनकी विभिन्न संस्कृति से उनका जुड़ाव होता है, वो देखते हैं उन संस्कृति का वो अपने देश में जाकर उसका विस्तार से समझाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो किसी भी देश के सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। एक देश की संस्कृति को जाना जा सकता है, दूसरे देश को समझता है, क्योंकि जब तक वो यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही तो ये संभव हुआ। यदि एक व्यापारी एक देश में नहीं आता, यदि कोई अंग्रेज है, कोई फ्रांस से कोई नागरिक भारत के अंदर आता है, वो जयपुर में आके घूमता है तो जयपुर के वो कल्चर को देखता है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल लुक है, जहाँ पे लोग किस तरह की वेशभूषा है उसके बारे में देखता है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो जो एक सांस्कृतिक का परिचय में या उसको समझने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमेशा जरूरी नहीं आर्थिक लाभ हो, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है, सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है, इंक्रोचमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। हम उसको देखते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। विभिन्न देशों में नागरिक व सरकारें परस्पर संपर्क में आती है, उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है स्टूडेंट कि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध ना होते हुए भी उनमें आर्थिक संबंध बने हैं तथा बाद में राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व यानी इंटरनेशनल ब्रदरहुड। स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के लोग नज़दीक आते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग मिलने और समझने का अवसर मिलता है। अलग अलग धर्म समुदाय के लोग आपस में संपर्क में आते हैं। इससे क्या होता है कि विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना का विकास होता है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो ये महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ, गैर आर्थिक लाभ माना जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। हम इसको देख लेते हैं आगे कि विश्व शांति को बल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहभागी देशों को आर्थिक सहचार्य ही नहीं सिखाता, बल्कि राजनीतिक सहयोग भी सिखाता है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच जितने भी युद्ध वे व्यापार के कारण नहीं बल्कि गलत के कारण हुए हैं। व्यापार तो शांति का परिचायक होता है स्टूडेंट्स, याद रखना हमेशा। ज़्यादातर यही पाया गया है कि जिन देशों में पारस्परिक आर्थिक सहयोग होता है उनमें राजनीतिक सूझबूझ व सहयोग भी होता है, उन्हें आपस में युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने विश्व शांति का मार्ग भी प्रस्तुत किया है। और अंत में हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक महत्व में योगदान देता है। तो शिक्षा का महत्व जो होता है इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, शैक्षणिक भ्रमण हेतु आवागमन होना आदि पारस्परिक विदेशी व्यापार की इच्छा के परिणाम ही हुआ है। मेयर एक अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो मूल शिक्षा प्रभाव होता है स्टूडेंट, वह संभव भौतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष आयात से भी कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। तो ये हुए कुछ आर्थिक गैर आर्थिक महत्व। अब हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि किस प्रकार की हो सकती है। तो स्टूडेंट हमेशा हमने कहा ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, यदि लाभ है तो हानि भी होगी। हानियों को हम तीन विभागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है
आर्थिक हानियाँ यानी इकोनॉमिक डीमेरिट्स, एक होती है सामाजिक हानियाँ सोशल डीमेरिट, एंड तीसरी होती है राजनीतिक हानियाँ यानी पॉलिटिकल डीमेरिट। तो जो हम एक बार संक्षिप्त में इसकी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक हानि होती है। तो आर्थिक हानि हो सकती है खनिज पदार्थों की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि यदि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, अपनी खनिज संसाधनों का यदि अधिक से दोहन करके दूसरे देशों के अंदर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो हर चीज़ की सीमा होती है स्टूडेंट, आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है यदि इसको अधिक से अधिक दोहन करेंगे। तो इससे क्या होता है कि खनिज पदार्थों की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विदेशी प्रतियोगिता से हानि होती है। विदेशी कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन होगा तो एक आम नागरिक, जिस देश की नागरिक में ज़्यादा विदेशी, जैसे भारत के अंदर क्या हुआ है कि अधिक से अधिक चाइना का जो प्रोडक्ट आया, तो क्या हुआ, चाइनीज प्रोडक्ट के चलने के कारण जो भारत के जो नागरिक हैं, जो हस्तकला में माहिर है, उनके उद्योग प्रभावित हुए। तो इससे क्या है कि कंपटीशन बढ़ने से क्या विदेशी तो लाभ होता है, तो हानि तो हो ही है, उनके रोजगार छिने, उनके माल को कोई लेना नहीं है। देखा होगा दिवाली के अंदर अधिकतर मार्केट के अंदर चाइनीज लाइट, चाइनीज ट्यूबलाइट, चाइनीज डिज़ाइन, हर चीज़ में चाइनीज। क्यों? उस चाइनीज की यदि वो ज़्यादा सेल हो रही है तो फिर किसको नुकसान हो रहा है? उस भारत के उस नागरिक को हो रहा है जो उसमें वो उत्पादन नहीं कर पाता है। जहाँ भाई एक आम इंसान जो दिए जलाता है, वो दिए न जला के उसको दिए को ना खरीद के लोग ट्यूबलाइट ले रहे हैं चाइनीज। तो किसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? किसको और किसको हानि हुई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी एक हानि का बिंदु महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस प्रकार से विदेशी व्यापार से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि होती है, क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं देश का एकांगी विकास। स्टूडेंट, क्या होता है कि वन साइड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन को जन्म देता है। तो लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न करना चाहता है स्टूडेंट जिन्हें कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। शेष आवश्यक वस्तुओं का वह आयात कर लेता है। इससे क्या होता है कि देश का असंतुलित एवं एकांगी विकास होता है, जबकि आवश्यकता सर्वांगी है, वह संतुलित विकास की होती है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों के दूरगामी परिणाम हमेशा अच्छे नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है प्राकृतिक संपदा का अनुचित दोहन होता है। कृषि प्रधान देशों को आर्थिक हानि होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी आर्थिक हानियाँ। वो सामाजिक हानियाँ जिस तरह से होती है, वह सामाजिक हानियाँ, हानिकारक वस्तु का उपभोग होता है, देश में वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आती है, विलासिताओं के उपभोग में वृद्धि होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ेगी? क्या हो स्टूडेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कई बार कुछ साधन अशोषित रह जाते हैं, क्योंकि उनके प्रयोग से उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं कम लागत पर विदेशों में आयात कर ली जाती है। यदि कोई प्रोडक्ट उसको बनाने से यदि लागत ज़्यादा आती है, तो उसको वह क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उसे दूसरे देश से उससे आयात कर लेते हैं। तो क्या होगा, वो वस्तु बनी ही नहीं, वो उस वस्तु को बाहर से मंगा लिया। इससे क्या होगा कि यदि वो वस्तु यहाँ नहीं बना के विदेशों से मंगवा रहे हैं, तो क्या होगा कि उससे रोजगार नहीं मिलेंगे आम इंसान को, जनता को। तो बेरोजगारी वृद्धि होती है, यानी रोजगार की है। यदि कोई कंपनी जिसमें 10 आदमी काम करते हैं, अब वो कंपनी जिस प्रोडक्ट को बना रही होती थी, अब उसको बंद करके वो विदेश से आयात कर रही है, तो क्या हुआ, बंद कर दी कंपनी, तो 10 लोग क्या हुए, बेरोजगार। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बेरोजगारी भी बढ़ती है। अनावश्यक खर्चों का उपभोक्ताओं पर भार होता है। भ्रष्टाचार में इंक्रीज इन करप्शन, यानी भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक धन को नष्ट होते हैं। ये कुछ से जो सामाजिक हानियाँ होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राजनीतिक हानियाँ कैसे होती है। विदेशों पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो हानि है वह है विदेशों पर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट, व्यापार की पिछड़े झंडा यानी फ्लैग फॉलोअर्स द ट्रेड। किस तरह से हम इसको देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक दास्तां कई बार राजनीतिक दास्तां में बदल जाती है। प्रभावशाली देश पहले व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं, बाद में धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। एक कहावत बिल्कुल सही प्रतीत होती है इसके कारण कि व्यापार के पीछे झंडा चलता है, यानी ट्रेड फॉलोअर्स द फ्लैग।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यवहार करने के लिए ही आई थी, लेकिन बाद में आप सबको पता है उसके माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा किया था। इनकी जो वाइट मैन बॉर्डरशिप जो थ्योरी थी फॉरेन अंग्रेजों की, वो उसी का ही परिणाम था, क्योंकि वो आए थे व्यापार करने, लेकिन उनका जो बाद में किस तरह से हुआ था, किस तरह से भारत गुलाम की पीढ़ियों में बंध के रह गया था, ये सबको पता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भैया हानि भी होती है, प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों में हानि होती है, राष्ट्रों के बीच मनमुटाव भी होते हैं कभी कभी, यदि सौदेबाजी, टैरिफ में, टैक्स में इस तरह की जो रेटें बढ़ती है तो इसमें भी हानि होती है। उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है, इंकरेजमेंट ऑफ द इम्परलिज्म। तो ये जो उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है, युद्ध काल में कठिनाई भी होती है, तो ये कुछ हानियाँ थी महत्वपूर्ण। इस तरह से हमारा जो टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसकी आवश्यकताएं, उसका महत्व और उसकी हानियाँ को हमने समझ लिया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ अलग बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको कुछ भी इसमें समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, या व्हाट्सएप मैसेज पे आप मैसेज कर सकते हैं।